असरानी भारतीय हिंदी सिनेमा के एक मशहूर हास्य और चरित्र अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म 1 जनवरी 1941 को राजस्थान के जयपुर में हुआ। उनका परिवार सिंधी था और उनके पिता ने भारत विभाजन के बाद जयपुर में आकर कालीन की दुकान खोली। असरानी का बचपन व्यापार में रुचि न रखने के बावजूद अभिनय की ओर झुकाव का इतिहास रहा है। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो जयपुर से वॉइस आर्टिस्ट के रूप में की और बाद में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII में अभिनय का प्रशिक्षण लिया। असरानी ने 1967 में हर कांच की चूड़ियन फिल्म के माध्यम से फिल्म उद्योग में कदम रखा। उसके बाद उन्होंने लगभग 5 दशकों तक हिंदी और गुजराती फिल्मों में करीब 350 भूमिकाएं निभाईं। उनकी पहचान मुख्यतः हास्य और चरित्रात्मक भूमिकाओं में बनी। उनके अद्भुत डायलॉग, जैसे अंग्रेजों के जमाने के जेलर जो उन्होंने फिल्म शोले में कहा, आज भी लोगों की जुबान पर है। इसके अलावा चुपके चुपके, अभिमान और बावर्ची जैसी फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय का जलवा दिखाया। असरानी की अभिनय शैली अद्वितीय और सहज थी। उनके पात्र न केवल दर्शकों को हंसाते थे, बल्कि उनकी हंसी से सजीवता भी आती थी। उन्होंने संवादों में गहराई दी और हर भूमिका में एक अलग पहचान बनाई। उनके सहायक भूमिकाएं भी इस कदर जीवंत होती थीं कि वे मुख्य आकर्षण बन जाती थीं। उन्होंने विभिन्न शैलियों की फिल्मों में काम किया और हर शैली में खुद को साबित किया। उनका विश्वास था कि एक अच्छे अभिनेता को भूमिका के अनुसार खुद को बदलने की क्षमता होनी चाहिए। 20 अक्टूबर 2025 को 84 वर्ष की आयु में असरानी का निधन हुआ। कहा गया कि उन्हें श्वसन समस्या थी और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार एक निजी समारोह के रूप में हुआ, जैसा कि वे चाहते थे। उनकी अंतिम सार्वजनिक उपस्थिति किसी विशेष फिल्म या कार्यक्रम में नहीं थी, फिर भी उनका अभिनय सफर जीवन के अंतिम क्षणों तक सक्रिय रहा। दिवाली के दिन उन्होंने अपने प्रशंसकों को शुभकामनाएं भेजी थीं। असरानी का योगदान भारतीय सिनेमाई जगत में अमिट रहेगा। उन्होंने हास्य शैली को एक नई पहचान दी और उनकी बनाई भूमिकाएं आज भी दर्शकों के दिलों में जीवित हैं। उनकी कला ने विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं में उन्हें अद्वितीयता दी। उनके निधन से सिनेमा ने एक प्रतिभाशाली और मेहनती अभिनेता को खो दिया है, किंतु उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणात्मक रहेगी।